हम लोग अभी जो चैप्टर देख रहे हैं उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में हम लोग फॉर्मूला के बारे में देख रहे थे। क्या कि हमारा जो मनी सप्लाई है, जो हमारा M0 है, M0 में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, C आ रहा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट आ रहा है और अदर डिपॉजिट आ रहा है। तो अदर डिपॉजिट के बारे में हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या हमारा शामिल है। और अब हम देखेंगे कौन कौन सा शामिल नहीं है, कौन कौन सा शामिल नहीं है। तो पुराना वाला वीडियो में जो शामिल है उसको देख चुके हैं। अब देखते हैं क्या क्या हमारा शामिल नहीं है। तो क्या क्या शामिल नहीं है? तो सबसे पहले भारत सरकार की जो जमा राशि है वो तो इसमें शामिल नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा शामिल? क्योंकि भारत सरकार जब जमा पैसा जब बैंक में जमा किया है तो याद रखो कि वह जनता के पास सप्लाई जब तक नहीं करेगा तब तक शामिल नहीं करेगा। जनता के पास सप्लाई किसके रूप में होता है? सैलरी के रूप में या कुछ योजना के मद में। तब जैसे वो सप्लाई करेगा तब काउंट करेगा, नहीं तो काउंट उसको नहीं करते हैं। तो जो भारत सरकार यहाँ पे एक चित्र लगाए हैं कि भारत सरकार जो है सो पैसा जमा कर रही है तो दरवाजा बंद कर दिया ओडी में, बोला कि तुम दे दो लेकिन ओडी तेरे लिए खुला नहीं है। और दूसरी बात है कि एक बैंक वाला अगर दूसरे बैंक को जमा कर रहा है तो वो तो समोसा और जलेबी वाला ना हो गया कि तेरा समोसा हम खाएंगे मेरा जलेबी तुम खाओ। तो भैया बेचे तो नहीं कुछ, एक दूसरे से लेना देना की, तो हमको व्यापार नहीं ना बढ़ेगा। यानी अगर कोई भी बैंक वाला अगर शामिल करता है, जमा कर रहा है अपना भी बैंक में, तो वो भी नहीं माना जाएगा क्योंकि वह डबल काउंट हो जाता है वो सब। तो इसमें देखो, जो लेना देना कारखाना है, जनता है, आपस में जो व्यापार हो रहा है ना, इससे लोन बढ़ता है तो इसको शामिल किया है। लेकिन बैंक वाला अंदर अंदर जो लेना देना करता है, सरकार है, बैंक है ना, उसको हम लोग शामिल नहीं किए हैं। यानी कि देखो ओडी के रूप में उसको बाहर रख देते हैं, मनी सप्लाई से हम लोग उसको बाहर कर देते हैं। एक कहानी और हम लोग देखते हैं। कल्पना करो कि आरबीआई एक बहुत बड़ा और सुरक्षित शाही खजाना है। इस खजाने में कई सारा कमरा है। एक कमरे में जनता का पैसा है, एक में बैंकों का, लेकिन एक छोटा सा कोना ऐसा है जिसमें ओडी भी है, यानी अदर डिपॉजिट है। और शाही खजाने का अदिति कक्ष को देखो, तो ये तेरे पास में शाही खजाना है कहाँ? बैंक हो गया, कौन सा? आरबीआई। इसी में ना लोग पैसा जमा कर रहा है। तो आरबीआई में कौन कौन सा होता है भैया? तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा बैंकों का पैसा है यहाँ। तो बैंक का पैसा जो यहाँ जमा कर दिया वो जनता के पास जा रहा है क्या? नहीं ना जा रहा है। तो उसको कभी भी ओडी में काउंट नहीं करेंगे। देखो, कैश रिजर्व रेशियो, वो तो जनता के पास नहीं जा रहा है, तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे। लेकिन काउंट किसको करेंगे? जो इस पैसा बाहर से जाता है। तो बाहर से जा रहा है तो क्या क्या जा रहा है? जैसे कि देखो तुम्हारे पास में यहाँ इसको लगाए हैं। जैसे देखो, ये तेरा अर्ध सरकारी संस्थान नाबार्ड हो गया, आईडीबीआई हो गया, विदेशी मुद्रा हो गया, विदेशी सरकार, ये सब अतिथि कक्ष में बैठा है। यानी कि इसका पैसा यहाँ भी गया और यहाँ भी गया। वो सब काउंट हो जाएगा। वो किसमें काउंट हो जाएगा? ओडी में। लेकिन जो जनता का, सॉरी, जो पैसा यहाँ घुस के बंद रह गया, वापस नहीं आ रहा है, जो वापस देखो यहाँ निकासी यहाँ नहीं हो रहा है, वह हम लोग ओडी में काउंट करेंगे क्या? नहीं। लेकिन वही पैसा जब बाहर निकल रहा है सैलरी वैली में, तो जैसे ही बाहर निकल रहा है वैसे उसको हम लोग क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। आ रहा है समझ में? पिक्चर से समय समझने में सुविधा होता है। ठीक है। तो ओडी में कौन आता है? तो ओडी में देखो तेरा कौन कौन आ रहा है यहाँ, एकदम अच्छे से बना रहे हैं। ओडी का मतलब तुम्हारा ओडी में कौन कौन आ रहा है, यही है ओडी। अदर डिपॉजिट में कौन कौन आएगा? तो अर्ध सरकारी संस्थान, ये जब भी पैसा जमा करेगा तो ओडी में आएगा। विदेशी केंद्रीय वाला भी ओडी में चला जा रहा है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी कहाँ जा रहा है? ओडी में जा रहा है। ये सारा कस्टमर कस्टमर वाला पैसा विदेशी सरकार जो भी कर रही, कहाँ जा रही है? ओडी में जा रही है। तो एक ही पिक्चर से हमारा सारा ये सब क्लियर हो गया हमारा, है ना? मेहमान प्रतिनिधि, आईबीआई अफसर, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रवाह, ये सब ओडी में चला गया। ओडी में फिर विदेशी मेहमान में कौन? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आ गया। जैसे देखो ये मुद्रा है, तो मुद्रा हमारा भारत का रिजर्व बैंक में कौन कौन जमा कर रहा है? विश्व बैंक जमा किया, ये देखो खजाना भर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष खजाना भर दिया। अमेरिका वाला जमा कर दिया, ब्रिटेन वाला जमा कर दिया, नाम रखें फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है। और तेरा विदेशी व्यापार, जो विदेशी सरकार भी तो अपना पैसा जमा करती है ना,
ये सारा पैसा मुद्रा यहाँ प्रवाहित हो रहा, तो ये क्या चलेगा, ओडी में आ गया। किसमें आ गया, क्योंकि यह जनता में वापस में भेज रहा है लोग। तो ये हो गया हमारा। अच्छा से अगला देखो, ओडी में फिर, जैसे देखो ओडी में पड़ोसी राजा का जो बैंक है, जैसे कि अमेरिका का बैंक, भारत का बैंक, सॉरी ब्रिटेन का बैंक, देखो अब यहाँ पड़ोसी राजा के कारिंदे, जैसे कि तुम्हारा कौन कौन आ रहा है, अमेरिका वाला, अमेरिका वाला जब भी पैसा जमा करेगा तो ओडी में जाएगा, है ना। ब्रिटेन वाला भी किस में जाएगा, ओडी में जाएगा। अगला देखो, खास दरबारी, खास दरबारी का मतलब जो सेमी गवर्नमेंट होता है, जैसे नाबार्ड हो गया। नाबार्ड जो खेती किसानी का हिसाब रखता है, ये सरकारी तो है पर इसका काम बहुत विशिष्ट है, इसलिए इसको अलग से जगह दिया गया है। तो जो भी कृषि वाला पैसा है, यहाँ देखो कृषि का विशेष दरबार रखे नाबार्ड, ये धान खान लिखा रहा है ना, ये जब भी पैसा बैंक में जमा करता है तो वह किस में काउंट हो जाएगा, ओडी में काउंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग आरबीआई का मुख्य कोष है ना, मुख्य कोष, यहाँ पे नाबार्ड का पैसा बाहर निकलता है, जनता के बीच में जाता है, इससे नाबार्ड वाला भी पैसा किसमें काउंट होगा, ओडी में। देखो यहाँ तस्वीर समझना, नाबार्ड वाला आया, ये धान वान बेच के अपना पैसा कहाँ रखा, बैंक में रखा, और वही वाला पैसा को फिर वापस से काम करता है, जनता के बीच में बांटता है, सब्सिडी विब्सिडी ऐसे करके। इसलिए क्या कर रहा है, ओडी, यानी चित्र में समझो, इधर से पैसा घुसा रहा है और इधर से निकाल रहा है, इसलिए किसमें काउंट हो गया, ओडी में काउंट हो गया। तो कौन नहीं आता है, तो देखो यही वह हिस्सा जहाँ से परीक्षा में गूगली फेंकी जाती है, यानी क्वेश्चन आएगा, समझे। हाँ, तो पहले घर का मालिक, यानी घर का मालिक होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। भारत सरकार का पैसा आरबीआई के पास तो होता तो है, पर उसको ओडी में नहीं गिनते, क्यों, क्योंकि सरकार तो घर की मालिक है ना। हम अपना ही पैसा घर में, तुम जेवर जेवरात रखी है मान लो, उसको तुम व्यापार कर रही है क्या, तो वह ओडी में काउंट होगा, नहीं काउंट होगा। तो मालिक का पैसा खजाने में होना पूर्ति आपूर्ति नहीं है, मुद्रा आपूर्ति नहीं है, बल्कि घर का बजट माना जाता है। तो कौन कौन शामिल नहीं है, तो देखो नरेंद्र मोदी अपना पैसा लेके जा रहा है, तो ओडी में आएगा क्या, नहीं आएगा। शाही खजाने में तुम्हारा सॉरी, आरबीआई का जो शाही खजाना है, अगर आरबीआई अपना पैसा खुद अपने पास तिजोरी में भर के रखा है, ये पैसा ये पैसा ये पैसा सब आरबीआई अपना पैसा बचा कर रख रहा है, तो जब तक तुम जनता को नहीं दोगे वह ओडी में काउंट नहीं होगा। नरेंद्र मोदी पूरा भारत का पैसा यहाँ रख दिया है, खर्चा नहीं कर रहा, तब तक ओडी में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सील का दरवाजा लगा है, यह पैसा अंदर घुस तो गया, बाहर निकलेगा क्या, नहीं, यहाँ तो बंद है, तो जब तक बंद है वो ओडी में काउंट नहीं हो रहा। जिस दिन यह बाहर निकल जाएगा उस दिन वह ओडी में काउंट हो जाएगा। यानी तुम इसको लॉकर को समझो कि अगर बंद दरवाजा के अंदर का जो भी पैसा होता है उसको ओडी में काउंट हम लोग नहीं करते हैं। तो मान ली का पैसा बजट है, वह आपूर्ति नहीं है, वो तो बजट है, बजट बना रहा है वो। तो इसमें कौन नहीं आ सकता, में घर का कर्मचारी, जैसे बैंक का पैसा हमने पहले ही आर वाले कमरे में गिन लिया है, यहाँ दोबारा नहीं गिनने से देखो। जैसे कि घर का कर्मचारी का मतलब है कि यहाँ ना एसबीआई है, ये वाला जो बैंक है ना इसका नाम क्या रखे, एसबीआई है, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये हो गया क्या, एसबीआई। तो बोलेगा अरे साहब, आज हम 100 रुपया कमाए हैं, तो 100 रुपया कमाए हैं तो इसमें से 20 रुपया तो हमको बैंक को न देना होगा, तो लो यहाँ पे बैंक दे दे रहे हैं, तो आप इसको ओडी में रखिए, तो बोले खबरदार, तेरा 20 रुपया तो हम वापस मार्केट में नहीं ना जाएगा, हम इसे ओडी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम तो वही हो गए, जलेबी मेरा वाला लिए और मेरा वाला समोसा तुम खा रहे हो। तो घर का पैसा घर में ही नहीं रह जा रहा है। तो इस अगर हम यहाँ का 20 काउंट कर लेंगे तो इधर इधर भी 100 जोड़ लिए, इधर 20 भी जोड़ लिए, तो यहाँ 120 ना हो जाएगा, तो डबल काउंटिंग ना हो जाएगा, उसी कह रहा है दोहरी गणना, क्या हो रहा है, दोहरी गणना। तो एक बैंक वाला जब दूसरा बैंक में अपना पैसा रखता है तो वह दोहरी गणना हो जाता है, इसलिए उसको ओडी में काउंट नहीं करते। समझ में आया, पिक्चर ठीक है क्या। हम्म। जैसे शादी का शगुन से सोचो, मान लो आप हिसाब लगा रहे हैं कि शादी के घर में कुल कितना पैसा है, तो आप मेहमान को दिया हुआ शगुन को ओडी में गिनेंगे, लेकिन आपने जो पैसे एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में रख लिया है उसको तुम नया कमाई मानोगे क्या, नहीं ना, आखिर वो तो तेरा ही ना पैसा है। तो और जो पैसा आपने पहले कैशियर को थमा दिए हैं, उसको तुम क्या दोबारा शगुन के लिफाफे में गिनोगे क्या, नहीं ना गिनोगे। बैठो। तो विदेशी और विशिष्ट मेहमान का शगुन, तो विदेशी और विशिष्ट मेहमान का शगुन में देखो, देखो इसको तो हम लोग ओडी में गिन लेंगे,
ओडी का तो विदेशी, का तो विदेशी कंपनी हो गया, अमेरिका का बैंक हो गया, ब्रिटेन का बैंक हो गया। वो सारा पैसा अगर जमा करा तो किसमें आएगा वो? ओडी में ना आएगा। ओडी में आएगा। तो यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं कि देखो मेहमान लोग गिफ्ट दे रहा है, मतलब फेडरल बैंक आया, बैंक ऑफ इंग्लैंड आया, नाबार्ड आया। नहीं सॉरी, अभी विदेशी का रखो तो। हाँ, विदेशी वाला मैंने सारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जापानी बैंक, वो सब ओडी में आ रहा है। वो यहाँ पैसा दे रहा है, ये यहाँ दे रहा है। अब अगला वाला कॉन्सेप्ट देखो, अगला वाला कॉन्सेप्ट हम लोग किस में आ गए? कौन नहीं गिना जाता है? तो कौन नहीं गिना जाता है? तो तुम अपना बायां हाथ का पैसा को दायां हाथ में रख लेगी, तो कोई नया पैसा हुआ क्या? नहीं ना हुआ। तो खुद का ही ना पैसा, यानी ये नो एंट्री, नो एंट्री, बायां से दायां निकाल रही है या दायां से बायां, ओडी में नहीं जाएगा। यानी सरकार जब देगी किस में? आरबीआई में। अरे भाई, तो दोनों तो एक ही का है ना, एक दूसरे को तो यही ना बनाया है। तो वह ओडी में नहीं जाएगा। अच्छा, ये भी अच्छा उदाहरण है, एक पैकेट से निकालो दूसरे पैकेट में। या तुम्हारे पास एक बार जेब का सारा पैसा गिन गई है, और वापस से यही पैसा को तिजोरी में रख रही है, फिर इस तिजोरी को भी गिन रही है, तो ऐसा होगा क्या? तुम यहाँ भी काउंट कर लियो और यहाँ भी काउंट करेगी, डबल काउंटिंग नहीं ना होगा। यानी नो एंट्री कैशियर में, यानी बैंक का रिजर्व जो होता है वह दोबारा काउंट हम लोग नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी पहले तो काउंट वो लोग हो चुका है। डबल काउंटिंग नहीं। अब ये भी तुमको समझ में आ ही गया होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? ओडी वह खिड़की है जिससे पता चलता है कि दुनिया की बड़ी संस्थाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना भरोसा है। यह भले ही छोटा हिस्सा है, पर यह एम जीरो को एक ग्लोबल पहचान देता है। देखो यहाँ हमारा एम जीरो भारत का पैसा हो गया, यही हमारा टोटल भारत का पैसा। तो टोटल भारत का पैसा कौन है? ये भारत सरकार है। भारत सरकार क्या क्या लगा रही है देखो यहाँ पे। तो ये भारत सरकार सबसे पहले दी है बैंक वाले को। अब बैंक वाला किसको दिया? घरेलू उद्योग को दिया, कल कारखाना को दिया, एसबीआई को दिया, ये लोन बांट रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, उसको दे रहा है ना। अच्छा, कुछ पैसा बैंक किसको देता है? आरबीआई को देता है। सॉरी, आरबीआई नहीं, एसबीआई जो वाणिज्यिक बैंक है। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह कर रहा है, ये सब एम जीरो घटक है। और धीरे धीरे कौन सा घटक आ रहा है यहाँ पे, रुको पिक्चर को इधर ले जाते हैं। अच्छा सुनो सुनो, सबसे पहले समझो, ये तो सरकार है, सरकार मुद्रा को किसको दे रही है? रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक ही ना यहीं से ना मुद्रा को भेज रहा है, किसको? जनता को दे रहा है। तो जनता को दे रहा है। अच्छा, और यहाँ पर एक और डिपॉजिट है, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट भले छोटा होता है, लेकिन वह देश की अर्थव्यवस्था को भी तो जोड़ कर रखता है। तो ये भी अदर डिपॉजिट किससे जुड़ गया है? तेरा एमओ से जुड़ गया। तो एमओ का फुल फॉर्म यही से पता चल जाएगा। एमओ का फुल फॉर्म में हम क्या लिखे थे बताना? एमओ का मतलब लिखे थे सबसे पहले तो कैश है। तो गैस का मतलब देखो, कैश का मतलब ये जो तुम्हारा वाणिज्यिक बैंक में जो गया है, ये हमारा कैश में जनता को बांटता है ना, ये तो कैश हो गया। फिर कैश का तुम डिमांड डिपॉजिट करोगे ना, यानी वाणिज्यिक बैंक वाला कस्टमर वापस से पैसा इसको देता है, तो ये भी तो यही नहीं जा रहा है, लेना देना हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट। और अलग से जो विदेशी बैंक है वो ओडी हो रहा है। यहाँ हमारा क्या? ओडी मिल करके तीन हिस्सा बढ़ गया ना। पहला हिस्सा हो गया तेरा कैश, दूसरा डिमांड डिपॉजिट, और तीसरा ये वाला कौन सा हो गया? अदर डिपॉजिट। तीन वाला तीसरा हो गया अदर डिपॉजिट। अब तो पूरा चैप्टर खत्म होने ये। ओडी तुमको खाली ओडी समझाया है। ओडी समझ में आ गया ना? अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो बताओ, एम ओ की गणना में ओडी का पूरा नाम क्या है बताना? अदर डिपॉजिट कहाँ लिखा है? अदर डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा नंबर बताओ, ओडी को शाही खजाने में क्या माना गया है? अतिथि का गेस्ट रूम माना गया है यहाँ पर। इनमें से कौन सा संस्थान ओडी का हिस्सा है? तो ओडी का हिस्सा क्या है बताओ? हाँ, विश्व वर्ल्ड बैंक ओडी का क्या है? हिस्सा है। अगला देखो, विदेशी केंद्रीय बैंक की जमा राशि आरबीआई के किस घटक में जाती है? ओडी में जाएगा, ये भी बन गया हमारा। नाबार्ड और आईडीबीआई जैसे संस्थान की जमा राशि को ओडी में क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि वो घर का ही है ना। विशिष्ट अर्थ सरकारी है, ठीक है, ये वाला ठीक हमारा हो गया। अगला छठा नंबर देखो, पांचवा वाला कंफ्यूजन तो हो गया ना दूर तेरा? ठीक है। हाँ, देखो परीक्षाओं में गूगली के रूप में पूछा जाने वाला ओडी में किसकी एंट्री सख्त मना है बताना? भारत सरकार और केंद्र सरकार की जमा राशि, ये नहीं ना देगा ये। अच्छा, भारत सरकार के पैसे को ओडी में शामिल नहीं करने का तार्किक कारण क्या है बताना? घर का मालिक है, सब मुद्रा आपूर्ति में नहीं हुआ, मैंने दायां पॉकेट को निकालो और बायां पॉकेट में डाल दो। व्यावसायिक बैंक की जमा राशि को ओडी में शामिल क्यों नहीं किया जाता है बताओ? हाँ। हाँ डबल, अब देखो ये सब आ गया ना, यही सब तो कोई नहीं बता पाएगा, डबल काउंटिंग क्या होता है।
एमओ के गणना करते समय ओडी का महत्व क्या दर्शाने में है बताना। ओडी अदर डिपॉजिट क्या है? देश की जनसंख्या को दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय और व्यवसाय संबंध कि हमारा दूसरे से कनेक्शन कैसा है। अब देखो कहानी के साथ, शादी के शगुन में मेहमानों द्वारा दिया गया लिफाफा किसका प्रतीक है? बता, आकाश है कि झकास है? ठीक है। एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में रखना उदाहरण किसे स्पष्ट करता है? हाँ, जिसको नई कमाई नहीं माना जाता है। ठीक है, यही वाला सही होगा। एमओ का सबसे छोटा घटक क्या होगा? अभी तो पढ़ा है। नहीं, ओडी है। ओडी होता है ना। इनमें से कौन सा विदेशी संस्थान आरबीआई के खाता में खाता रख सकता है लेकिन जिसका पैसा ओडी का हिस्सा होगा? तो हम अभी, हाँ, एडीबी, एशियाई बैंक हो गया। एमओ की गणना का मुख्य उद्देश्य क्या देखना होता है? सृजन के लिए उपलब्ध है। ठीक है। शाही खजाने का खास दरबारी, खास दरबार किन्हें? विदेशी खास दरबारी है एक, हाँ, नौ विशिष्ट ठीक है। विदेशी सैलानी केवल बैंक में, नहीं नहीं नहीं, विशेष संस्थान ही होगा। हाँ ठीक है। यदि हम एक ही पैसे को आर में और फिर ओडी में गिने तो कौन सा तकनीकी दोष होगा? दोहरी गणना। अब ये सब सवाल कभी भी नहीं बनेगा, याद रखो अगर नहीं पढ़ते थ्योरी तो। ओडी खिड़की से भारतीय अर्थव्यवस्था किस छवि का पता चलता है? ग्लोबल पहचान। ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया बी। यही खत्म हो गया क्या? विदेशी सरकारें भारत के साथ लेन देन के लिए अपना पैसा कहाँ रखती है? आरबीआई के पास, जो कि ओडी का क्या बनता है? हिस्सा बनता है। अच्छा ठीक है, मेरा नोट्स में किन्हें अर्थव्यवस्था के संचालन का आंतरिक हिस्सा माना गया है? सरकार और महसूल आपसी लेन देन। हाँ, आंतरिक लेन देन। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मनीषा। इस पूरी कहानी और थ्योरी का सार क्या है बताना। ओडी अतिथि कक्ष का वह हिस्सा जहाँ केवल बाहरी विशिष्ट संस्थानों का पैसा आता है, न कि सरकार या बैंक का। तो हमारा पूरा खत्म हो गया है, ये आंसर शीट है तो कोई जरूरत नहीं देखने का, सब सही है हमारा। क्या चीज? नहीं, ग्रुप में जमा कर देना, आंसर बना करके। हाँ तो क्या दिए हैं, कर देना। तो अब ये तेरा एडवांस लेवल वाला हो गया है ना। एडवांस लेवल वाला हो गया तो ये वाला हम भेज देंगे ग्रुप में। देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 84 है ना पेज। तो हमको इसको आगे बढ़ाने जाओ, एक क्वेश्चन कहाँ तक गया है सो देखते हैं। 6, ये तो लंबा जाएगा है ना। हाँ, ताकि पेज नंबर तुम लिख के जाना ताकि कल से वही वाला करेंगे। ये सारा क्वेश्चन ही है। 100 तक गया है। उसके बाद में कहाँ तक है ये तो आंसर आ रहा है ना। ये भी बाहर जाएगा, मैंने कि ये तो पढ़ाएंगे नहीं तो होमवर्क न रहेगा ये सारा। कहाँ तक है? एक मिनट रुक जा। ये जा रहा है तुम्हारा 106 वाला। यानी अब हम लोग 106 से शुरू करेंगे। लिख लो। तो तुमको अभी होमवर्क के रूप में ग्रुप में कौन सा भेजेंगे? एडवांस वाला भेजेंगे है ना। क्वेश्चन 30 तो क्वेश्चन भेजेंगे एडवांस। 106 कल से शुरू होगा। ठीक है।